ये मान के चलें कि हमारी राजधानी अभयारण्य का हिस्सा हुई है। इस गौरव के लिए मैं प्रदेशवासियों को भी बधाई देना चाहूँगा। साथ ही साथ जो स्थानीय ग्रामीण वासी हैं, जिनको 3 जिले मोटे तौर पर इस अभयारण्य के दायरे में आएंगे, जिसमें सीहोर, रायसेन और भोपाल। लेकिन चूंकि 90 से ज़्यादा बाघ है और ऐसे में कई सारे जंगली जानवर है, स्वाभाविक रूप से टाइगर स्टेट में टाइगर अभयारण्य बनने से उनकी अंदर की रखरखाव की व्यवस्थाओं के लिए पद भी बढ़ेंगे, व्यवस्था भी सुधरेगी और इस अभयारण्य बनने से सभी को सुविधा होगी, सबकी सहूलियत रहेगी। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे प्रस्ताव को, ये 8वां हमारा टाइगर अभयारण्य बना है और इसके बाद तुरंत बाद एक और बनने वाला है। एक तरह से ये देश के अंदर सबसे ज़्यादा टाइगर हमारे यहाँ है, तो टाइगर पार्क भी हमारे यहाँ है। और इस आधार पर मान के चलता हूँ कि इन अभयारण्यों के माध्यम से हमारी वन्य जीवन की जो इकोसिस्टम है उसको रखने में भी बेहतरी रहेगी और मध्य प्रदेश की साख बढ़ेगी। कई प्रकार के और भी हमारे राज्य में संभावना है, जिसमें खास करके वन्य संपदा को लेकर के हम चिंता कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार के 1 साल से भी कम समय में ये उपलब्धियों से हमारे लिए भी संतोष है और जनता को भी प्रसन्नता होगी। भोपाल गैस त्रासदी के दुखद प्रसंग पर लगभग 40 वर्ष हो गए। एक जानकारी बताना चाहूँगा, मैं खुद भी यहाँ 40 वर्ष पहले जिस रात ये त्रासदी हुई, उस दिन MLA रेस्ट हाउस में विद्यार्थी परिषद की एक बैठक में हम प्रदेश के कई पदाधिकारियों के साथ रात में यहीं रुके थे। इसलिए दूसरे दिन में उस स्थान पे भी जाकर हमने देखा था जहाँ गैस का प्रभाव आया था। बहुत कठिन, असंभव और एक तरह से ऐसी त्रासदी जीवन में कभी देखी नहीं थी। ऐसी त्रासदी भोपाल और दुनिया ने देखी है। इस त्रासदी के अवसर पर मैं दिवंगतों के प्रति एक तरह से अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और हम योग्य प्रकार से प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे कभी कोई घटनाक्रम दोबारा न घटे और जो स्थान पर ये सब चीज़ें हुई है उस स्थान को लेकर के भी सरकार गंभीर और ठोस पहल करने वाली है।